तो हम पिछले हफ्ते से हमने एक नया सीरीज के ऊपर वचन मनन करना शुरू किया। किसी को याद है उसका हमारा सीरीज का टाइटल क्या है? लर्निंग फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से सीखना, बाइबल के वचन से सीखना, लर्निंग फ्रॉम द बाइबल। हमने उसमें पिछले हफ्ते देखा था कि बाइबल की आधिकारिकता क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों मसीही होने के नाते हम बाइबल की आधिकारिकता के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि किसी और बात के ऊपर। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वचन ही एकमात्र वो मापदंड है जिसके द्वारा हम अपनी विश्वास को, हमारे आत्मिक जीवन की बातों को, और भी बहुत सारे बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, उन सभी बातों का मूल्यांकन कर सकते हैं। वचन हमारा एकमात्र अधिकार है। उसमें हमने देखा था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल अनंत है, बाइबल अटल है, बाइबल कभी परमेश्वर का वचन कभी नाश नहीं होगा, इसको हमने देखा। और हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त है, हमारे विश्वास की हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। तो उस श्रृंखला में आज हम एक और टॉपिक के ऊपर ध्यान देंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है कलीसिया, चर्च। क्या है? चर्च। परमेश्वर के वचन से हम कलीसिया के विषय में क्या सीख सकते हैं? वो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें कलीसिया के बारे में क्या सिखाता है, इसके विषय में हम थोड़ा सा आज सीखने की प्रयास करेंगे और परमेश्वर की आत्मा हम सबको मदद करे। जब आप लोग चर्च शब्द सुनते हैं या जो कलीसिया हम कहते हैं, उसको सुनते ही आपके मन में क्या विचार आता है? हम तुरंत कुछ बिल्डिंग्स की कल्पना करते हैं, राइट? जो बड़े बड़े इमारत हैं, जो नॉर्मली लोग इस प्रकार के सोच रखते हैं, और वो वास्तविकता भी है। यदि आप पूरे विश्व में देखेंगे, कुछ बहुत ही खूबसूरत जो बनावट या बिल्डिंग्स जिसको हम कह सकते हैं, उनमें कई सारे जो बिल्डिंग्स है वो चर्च कहलाया जाता है। उदाहरण के लिए आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जर्मनी का एक चर्च है। हम जो देखते हैं यहाँ पर, ये चर्च बनने में 632 साल लगे। कितना साल? 632 साल लगकर इस चर्च का निर्माण हुआ था। 1200 में शुरू हुआ था और वो 1800 के आसपास में आकर के उसका उद्घाटन हुआ। अब सोचो, 632 साल, कितने पीढ़ियां इसमें निकल गई होगी। और ये जर्मनी में एक चर्च है। ये बहुत ही लंबा समय के लिए कंस्ट्रक्ट की जाने वाली एक चर्च है। और एक चर्च है, यदि आप पूछोगे कि दुनिया का सबसे बड़ी चर्च क्या है, वो है सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो वेटिकन सिटी में है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, हजारों लोग अंदर बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी चर्च है, जहां पर रोमन कैथोलिसिज्म अपना कैपिटल इसको मानता है। यदि आप आंकड़ों में देखेंगे, पूरे विश्व में लगभग 45,000 से अधिक डिनोमिनेशंस हैं। डिनोमिनेशंस हम समझते हैं ना, जो मसीही संस्थाएं हैं, जो अलग अलग प्रकार के विचारधारा रखने वाले जो झुंड है, वो कितने हैं? 45,000 से अधिक। और यदि हम अपने भारत देश को ही देखेंगे, आज के दिन इसी वक्त हमारे देश में हजारों जगह पर लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए कलीसिया में जुड़े हुए हैं। हाँ, हम दिल्ली में जाकर के देखें, गुड़गांव के अंदर, हमारे आसपास सेक्टर 14 में भी ऐसे अलग कलीसियां हैं। आप सिविल लाइंस में जाएंगे तो वहां पर एक खूबसूरत चर्च है। अब हमारे देश के अंदर भी जाओगे, हर जगह पर आपको क्या देखने को मिलता है? चर्च। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि क्या चर्च ये बिल्डिंग है? क्या एक बनावट या एक इमारत चर्च कहलाया जाता है? नहीं। और उसी को आज हम देखने वाले हैं। यदि आप जो चर्च या हिंदी में जो कलीसिया करके जो शब्द हम बताते हैं, इसका कैसे इस शब्द का अर्थ क्या है? यदि हम देखते हैं, कलीसिया शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड एक्लीसिया से आता है। एक्लीसिया जो कि एक ग्रीक वर्ड है, उसी से कलीसिया जो शब्द उत्पन्न हुई है। और ये एक्लीसिया का अर्थ क्या है? जब हम उसको देखते हैं, उसका मतलब है एक असेंबली, जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, या खास करके एक मकसद के लिए बुलाए गए लोग, एक मकसद के साथ जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, उसको क्या बुलाया जाता है? कलीसिया बुलाया जाता है। कलीसिया कभी भी एक बिल्डिंग नहीं है, हालांकि हमें बिल्डिंग की जरूरत है। जैसे हम सब जानते हैं, हम भी बेसमेंट से कोई अच्छी जगह पर जाएं करके हम भी प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग से बढ़कर के जो संगति होती है,
जहां पर लोग आते हैं, जहां पर लोग परमेश्वर के नाम की आराधना करने के लिए आते हैं, उस मकसद के साथ जब आते हैं, उसको क्या बताया जाता है? कलीसिया करके बताया जाता है। यदि मैं आज आप लोगों से पूछूं, शायद मुझे लग रहा है कि आज हमारे बीच में से कुछ लोग जब पहली बार चर्च आए ना, आप अपनी जिंदगी में पहली बार चर्च के अंदर कदम रखे हैं, या कुछ महीने के पहले आपने पहली बार चर्च आया होगा, या कुछ साल के पहले आपने पहली बार चर्च आया होगा, किसी ने आपको निमंत्रण दिया होगा, किसी ने आपको बुलाया होगा, किसी ने आपको बताया होगा कि आप चर्च आइए करके। हम चर्च क्यों आते हैं? मैं एक्चुअली वचन में जाने से पहले आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहता हूं। शायद यहां पर कुछ लोग बैठे हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे उसे। हम चर्च क्यों आते हैं? हम चर्च यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आते हैं। ये सिर्फ दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाकर के जिस प्रकार की उपासना होती है वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर संगति होती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यानी ये बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। वचन में लिखा है, जहां पर 2 या 3 लोग एक मन होकर के मेरे नाम पर आएंगे, वहां पर उनके बीच में मेरी उपस्थिति है, मैं हूं करके यीशु मसीह बताते हैं। तो जब एक कलीसिया में आप आते हो, आप यहां पर क्यों आ रहे हो? यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए। और शायद आप में से कुछ लोगों को यीशु मसीह कौन है, शायद यीशु मसीह के विषय में आप पहली बार जान रहे होंगे। यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हमारा सेवियर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं? क्योंकि इंसान पाप में गिरा था। इंसान, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, उनको बड़ी अच्छी तरीके से बनाया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जो भी बनाया परमेश्वर की नजर में वो कैसा था? अच्छा था। लेकिन जब पाप के कारण इंसान परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना और उसके कारण परमेश्वर की विरुद्ध उसने काम किया, तो वहां पर परमेश्वर और हमारे बीच में एक दूरी बन गई। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर कभी भी एक अपवित्र चीजों को अपने पास नहीं रखेगा। हम भी ऐसे ही करेंगे ना। हमारे चीज में यदि कोई अशुद्ध चीज है, यदि कोई चीज जिसमें से बहुत मेल आती है, बदबू आती है, क्या हम उसे अपने घर पे रखे रहेंगे? उसको फेंक देंगे। तो हम सोचेंगे हम इंसान होने के नाते इतना शुद्ध चाहते हैं, तो परमेश्वर जो हमारी आत्माओं को भी जानता है, वो कितना पवित्रता ही जानता है, वो कितना पवित्रता को चाहता है हमारे जीवन में। इसलिए ये जो दूरी बनी है वो बहुत बड़ा बन गया था। इंसान जितना भी प्रयास करे, इंसान जितना भी कोशिश करे, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके लिए इंसानों ने बहुत उपासना करना कोशिश किया, तपस्या करना शुरू किया, बहुत कुछ करके कोशिश किए कि हम परमात्मा तक पहुंच सके, परमेश्वर तक पहुंच सके करके, लेकिन इंसान हमेशा असफल रहा। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के तहत अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा था, जो हम मसीह के नाम से जानते हैं। लगभग 2000 साल पहले उसने इस धरती पर एक अद्भुत रीति से कुंवारी के कोख से वो जन्म लिया और एक पाप रहित जीवन जी करके हमारे खातिर वो क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। और उसके तीसरे दिन वो जीवित हुआ। वो मरे नहीं रहा। हर एक इंसान मरता है और उसके बाद उसका कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जब उनका जान चली गई थी, बाइबल शास्त्र में लिखा है वो तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है। और उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस परमेश्वर की उपासना करने के लिए हम चर्च आते हैं। हमारा आने का मकसद, हमारा इस संगति का मकसद, हर संडे जब हम इस प्रकार हमारा चर्च ही सही और विश्व भर जितने भी कलीसियां हैं जो इस प्रकार एकत्रित होते हैं, उसका मकसद क्या है? उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो पहली बार हमारे साथ संगति करने के लिए आए हैं, शायद आप अपनी जिंदगी में पहली बार एक चर्च के अंदर बैठे हो, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, ये जीवित परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, और वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, यानी हम लोगों से इतना प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
हमारे पापों के कारण हम नाश की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें बचाने के लिए एक मार्ग तैयार किया है। तो अभी हमें क्या करना है बताइए? हमें सिर्फ विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपने पापों को अंगीकार करके जब हम परमेश्वर के साथ संगति में इस प्रकार हम जुड़ते हैं, तो उसके द्वारा हम अनंत जीवन की सहभागी हो जाते हैं। यही मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। कलीसिया आने का मतलब यही है कि ये लोग एक मकसद के साथ बुलाए गए हैं। ये लोग क्या है? एक मकसद के साथ बुलाए गए। वो मकसद क्या है? उस अनंत जीवन के लिए तैयार होना। वो जीवन जो कभी ना अंत होगी। दुनिया में जितना भी इंसान पैदा होता है, जितना भी बाल बच्चे पैदा होते हैं, आप उनसे जितना भी प्यार कर लो, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सबको इस दुनिया छोड़ करके जाना है। चाहे कुछ लोग बहुत ही कम उम्र में चले जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा बुढ़ापे में जाकर के जाते हैं, लेकिन हर एक इंसान को इस धरती छोड़ करके जाना है। लेकिन उसके बाद एक जीवन है जो अनंत जीवन कहलाया जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो इस जीवन में यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हम जीवन जिएंगे, तो उस अनंत जीवन में हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रह पाएंगे। यही कलीसिया है। इसलिए कलीसिया में लोग आते हैं प्रभु की उपासना करने के लिए। यदि आप कलीसिया को ओवरऑल आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे, कलीसिया दो प्रकार की कलीसिया होती है, एक यूनिवर्सल कलीसिया और एक लोकल कलीसिया। मतलब यूनिवर्सल कलीसिया यानी जो सार्वभौमिक कलीसिया, मतलब पूरे विश्व में जितने भी मसीही लोग हैं सब मिलकर के हम एक ही कलीसिया के लोग हैं। इसको दूसरे भाषा में कैथोलिक चर्च बोलते हैं। जब मैं कैथोलिक चर्च बोलता हूं तो वो रोमन कैथोलिक का बात मत सोचिएगा। कैथोलिक का मतलब है वन, यूनिफाइड। तो हम एक कैथोलिक चर्च के लोग हैं। यानी आप चाहे मेथोडिस्ट में जाओ, प्रेस्बिटेरियन में जाओ, बैप्टिस्ट में जाओ, पेंटेकोस्टल में जाओ, या डीबीएफ में आओ, या डीबीएफ के पास में चलने वाली दूसरे चर्च में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हम सब एक ही चर्च के हैं। उसका वर्णन मैं आगे बताऊंगा। इसको कहते हैं कैथोलिक चर्च, यानी एक कलीसिया, वन यूनिफॉर्म चर्च पूरे विश्व का। चाहे आप दूसरे देश चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, या कहीं और भी चले जाओ, जहां पर भी सच्ची रीति से परमेश्वर की आराधना करने वाली चर्च होती है, वो एक चर्च है, यूनिवर्सल चर्च होता है। और दूसरा चर्च हम कहते हैं जिसको लोकल चर्च कहते हैं, यानी स्थानीय कलीसिया, जहां पर हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं या जिस विलेज में रहते हैं, जिस भाषा में हम समझ सकते हैं, वहां पर जो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लोकल चर्च। जैसे आप एक चर्च में आए हो, ये एक लोकल चर्च है। आप यहां पर इसलिए आए हो क्योंकि आप हिंदी भाषा अच्छे से समझ पाते हैं, तो आप यहां पर आए हो। यदि आपको हिंदी भाषा नहीं आता, आपको इंग्लिश में ही करना है, तो गुड़गांव में इंग्लिश के दूसरे लोकल चर्च, आप वहां पर जा सकते हो। आप जहां पर भी जाकर के परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, लेकिन हम सब एक यूनिवर्सल चर्च के सहभागी हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वचन में लिखा है कि हम एक देह के हैं, और साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी एक लोकल चर्च में, हमारे स्थानीय कलीसिया में, जहां पर हमें जाने में नजदीक है, या जहां पर हमारे भाषा के अनुसार, हमारे कल्चर के अनुसार, हमारे ट्रेडिशन के अनुसार जहां पर होता है, वहां पर हम प्रभु की आराधना करते हैं। यही है चर्च के विषय में मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बताना चाह रहा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि वचन हमारे लिए कलीसिया के विषय में क्या शिक्षा देती है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि बाइबल से ही हमें सीखना है। हर एक बातों को हमें कहां से सीखना है? बाइबल से सीखना है, वचन से ही हमें सीखना है। तो आइए हम वचन से देखते हैं कि बाइबल कलीसिया के विषय में हमें क्या बताता है। पहली बात है, कलीसिया परमेश्वर का कार्य है। कलीसिया परमेश्वर का कार्य है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 47 में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहां पर क्या बताया गया है? कलीसिया की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पहली बार चर्च कब बनी थी? कब चर्च शुरू हुई थी? पेंटेकोस्ट के दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा अपने चेलों के ऊपर उतर आया, और जब वो लोग सामर्थ पा करके
उस सामर्थ के साथ जब पतरस खड़े होकर के प्रचार किया, तो पहले दिन कलीसिया में कितने लोग जुड़े थे? 3,000 लोग। तो पहला दिन जब चर्च उत्पन्न हुआ, चर्च में पहले दिन ही कितने लोग जुड़ गए थे? 3,000 लोग। लेकिन वचन में क्या लिखा है? देखो, लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, यानी कलीसिया में मिला देता था। यहां पर पतरस नहीं मिला रहा है, प्रेरित लोग नहीं मिला रहे हैं, विश्वासी लोग जाकर के दूसरों को नहीं मिला रहे हैं। ये कौन मिला रहा है? परमेश्वर मिला रहा। आपको एक बात पता है, कलीसिया किसका परिणाम है? पवित्र आत्मा का सामर्थ का परिणाम है। जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य रीति से उतर आया, जब पवित्र आत्मा शक्तिशाली रूप से उतर आया, तब कलीसिया उत्पन्न हुई, तब कलीसिया आरंभ हुआ, तब कलीसिया का निर्माण हुआ। तो इसलिए पवित्र आत्मा के बिना कोई भी कलीसिया नहीं कहलाया जाता। कलीसिया का आरंभ ही पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, कलीसिया का शुरुआत ही पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। इसलिए हमें समझना, इसलिए हमें इसको सीखना जरूरी है। कलीसिया परमेश्वर का कार्य है, कोई इंसान का कार्य नहीं है, कोई डायोसिस का कार्य नहीं है, कोई ट्रस्ट का कार्य नहीं है, डीबीएफ का कार्य नहीं है, पास्टर मनोवा का कार्य नहीं है। किसका कार्य है? परमेश्वर का कार्य है। हर एक कलीसिया को इस बात को समझना जरूरी है। यदि एक बात हम सब विश्वासियों के अंदर और खास करके परमेश्वर के दासों के अंदर आ जाता है, तो उनके अंदर का घमंड दूर चला जाता है। एक और वचन देखिएगा, 1 कोरिन्थियोस उसका 3 अध्याय वचन 6 में लिखा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। यहां पर क्या लिखा है? पौलुस अपनी सेवकाई के विषय में बात कर रहा है कि देखो, मैं तो जाकर के सिर्फ बीज बोया और उसके बाद अपुल्लोस ने आकर के उसमें पानी डाल दिया, बस। लेकिन उसको बढ़ाने में किसने मदद किया? परमेश्वर ने। इसका अर्थ क्या है? कलीसिया परमेश्वर का कार्य है, लेकिन परमेश्वर हम जैसे इंसानों का कामों को उसके लिए इस्तेमाल करता है। पौलुस के विषय में हम जानते हैं, जितने लोग पौलुस के विषय में अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि पौलुस ने कितना प्रयास किया, अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके कितने बार वो जा करके परमेश्वर की सेवा किया, परमेश्वर की कलीसिया को निर्माण करने में उसने कितना मेहनत किया। लेकिन वो कह रहा है, मेरे मेहनत के कारण नहीं हुआ और मेरे साथी लोग जो काम किए थे उसके कारण नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने किया है। जब कलीसिया बढ़ती है, जब कलीसिया विस्तार होता है, पासवान को अपने अंदर घमंड होने की जरूरत नहीं है। यदि वो घमंड होता है तो परमेश्वर की महिमा को वो छीन लेता है, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करता। हर एक महिमा, सारी महिमा किसको जाती है? परमेश्वर को जाती है। हम तो सिर्फ एक छोटी सी औजार हैं परमेश्वर के हाथ में, कि परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हमें इस्तेमाल किया वहां पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए। इसी बात को पौलुस यहां पर कहता है कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया। कितने लोग इस प्रकार की मानसिकता के साथ चर्च आते हैं। कई बार मैं विश्वासियों को भी देखा हूं, यदि किसी को प्रभु में ला देते हैं तो छाती पीट देते हैं कि देखो मैंने किसी को ला दिया, देखो मैंने सुसमाचार सुना है, वो परिवार प्रभु में आ गया, देखो आज मैंने चर्च में 2 परिवार लेकर आ गया करके अपने आप में इतना घमंडी हो जाते हैं। हमें ध्यान देना जरूरी है, हमें इस बात को हमारे दिमाग में हमेशा रखना जरूरी है कि हम चाहे कुछ भी करें, उसका परिणाम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। एक और वचन देखिएगा, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 28 में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहां पर क्या हो रहा है? एफेसस कलीसिया को छोड़ करके जब पौलुस जा रहा है तो वहां के अध्यक्ष लोगों को, एल्डर्स को बुला करके पौलुस उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको कलीसिया को कैसे देखरेख करना है। तो उसमें वो बता रहा है कि जो कलीसिया की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है वो तुम्हारा नहीं है भैया, तुमने जो मेहनत किया इसके कारण ये नहीं बनी है, तुम्हें उनकी रखवाली करनी है। परमेश्वर
हमें कलीसिया में यदि एक लीडरशिप पोजीशन देता है या एक अगुवाईपन, एक अध्यक्ष का एक स्थान देता है, तो हम सिर्फ एक भंडारी हैं। भंडारी हम समझते हैं ना, जो चीजों को रखवाली करके बैठता है, एक चौकीदार की तरह है कि ये मेरा सामान नहीं है लेकिन ये उनका है, लेकिन उनका आने तक मैं इसको सुरक्षित रखूंगा। यही सोच है हमारा, हम इसकी मालिक नहीं है। कोई भी पासवान परमेश्वर के कलीसिया का मालिक नहीं है। यहां पर पौलुस कहता है कि जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना हर एक बूंद लहू गिरा करके इस कलीसिया को खरीदा है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हम सब पाप में थे, हम पवित्रता क्या नहीं जानते थे। इनफैक्ट वचन में कहता है कि हम पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जिलाया, हमें पवित्र किया, हमें शुद्ध किया और अपने परिवार में हमें जोड़ा। तो ये कलीसिया परमेश्वर का कार्य है जिसमें वो आरंभ करता है, वो सामर्थ्य देता है, वो लोगों को जोड़ता है, वो लोगों को बढ़ाता है और वो लोगों को मोल लेकर के खरीद लेता है। जितने भी लोग आज हम यहाँ पर है, शायद आज पहली बार आप आए हो, लेकिन आप इस बात को ध्यान देना, आपकी कीमत किसी एक व्यक्ति ने झुकाया है। आपका जान की कीमत आपकी पापों के लिए, जहां पर आपको उसका दंड प्राप्त होना था, लेकिन एक व्यक्ति जो पाप रहित था, जो पाप नहीं जानता था, वो आपके बदले वहां खड़े होकर के सारा दंड अपने ऊपर ले लिया था। आप उनसे खरीदे गए हो, इसलिए आज हम एक कलीसिया के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो पाए। इस बात को ध्यान दे करके हमें समझना जरूरी है। यही वचन हमें सिखाता है। वचन कलीसिया के बारे में क्या सिखाता हमें? कि वो परमेश्वर का कार्य है, कोई इंसान का नहीं, कोई बिशप साहब का नहीं, कोई पोप का नहीं, कोई पादरी साहब का नहीं, कोई प्रॉफिट का नहीं, कोई अपोस्टल जी का नहीं, किसी का भी नहीं। वे सब परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हैं। आप सब भी हो। जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करोगे, तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा कलीसिया में लोगों को लाने के लिए। लेकिन उसका श्रेय किसके पास जाता है? परमेश्वर के पास जाता है। ध्यान देना, वचन हमें सिखाता है कि कलीसिया परमेश्वर का कार्य है। दूसरी बात वचन हमें क्या सिखाता है? कलीसिया मसीह की देह है। द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया क्या है? मसीह का देह है। इफिसियों 5:23 में लिखा है, मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। इफिशियंस 5:23 में यहां पर एक्चुअली पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करते वक्त पौलुस कलीसिया और मसीह का उदाहरण देकर के बताता है कि कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है और हम उसके क्या हैं? देह हैं। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के ये कलीसिया जो है, यीशु मसीह का ये कलीसिया यीशु मसीह का देह है। और हमारा हेड कौन है? बताइए, हमारा हेड कौन है? यीशु मसीह। हमारा सर यीशु मसीह है। हमें पता है हमारे शरीर में सर नहीं है तो क्या होगा? बताइए, सर नहीं है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या नहीं? क्या हमारे हाथ, मैं तो ना बहुत ही वर्कआउट करता था, मेरा मसल सब बहुत स्ट्रांग है, क्या मेरा सर नहीं होने से मेरा मसल काम कर सकता है? मेरा हार्ट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, क्या मेरा सर नहीं होने से मेरा हार्ट पंप करेगा? नहीं। कहने का मतलब क्या है? मसीह के बिना ये देह कार्य नहीं करेगा। हमें शरीर की तरह रहना है, हमें सर नहीं बनना है, हमें उस सर के अधीनता में रहना है। एक और वचन आप देखेंगे, इफिसियों 4:11 और 12 में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यानी ये जो चर्च में जब इस प्रकार की सेवाएं बढ़ती है तो वचन बता रहा है कि ये मसीह का देह, मसीह की बॉडी, ये जो क्राइस्ट का बॉडी है, ये क्या होने लगेगा? उन्नति पाना शुरू होगा। एक और मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आपने ऐसा कोई बच्चे को देखा है जिसका सिर्फ सर बढ़ता जा रहा है और शरीर ऐसे के वैसे ही है? कार्टून में देखे होंगे, राइट?
जो भी कार्टून में सर बहुत बड़ा बना लेते हैं और बॉडी एकदम छोटा सा रहता है। क्या वास्तविकता में ऐसे कोई इंसान होता है कि उम्र के हिसाब से सिर्फ सर बढ़ता जा रहा है और शरीर तो वैसे ये जो जन्म हुआ बच्चा की तरह है? नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर सर है और यदि ये देह, ये शरीर उस सर के साथ जुड़ा हुआ है, समय के साथ ये भी बढ़ता रहेगा, ये भी परिपक्वता में बढ़ता रहेगा। हम जैसे छोटे बच्चों को शुरुआत में सिर्फ दूध पिलाते हैं, क्यों उन बच्चों को हम चिकन नहीं खिलाते हैं? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तैयार नहीं है उसको हजम करने के लिए। और एक समय आएगा उसके बाद हम उनको थोड़ा सा सॉलिड फूड देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा तैयार हो गया है। हम विश्वास में आकर के जब हम कलीसिया में जुड़ते हैं ना, हमारा भी इसी प्रकार की परिपक्वता होती है। और इसीलिए वचन हमें बताता है कलीसिया क्या है? मसीह का देह है, जिस बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर है, जहां पर हम सब एक अंग की तरह कार्य करते हैं। रोमियो 12 का 4 और 5 आप देखेंगे। रोमन्स 12:4-5 में लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर अपने में एक दूसरे के अंग हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है ना, है कि नहीं? हमारे बॉडी में हम यहां से शुरू करके देखेंगे 2 आंख है और 32 के 32 दांत है। कुछ लोगों का तो है नहीं, थोड़ा बहुत गिर गया है। आज डॉक्टर रेबिन भी नहीं आए हैं। कुछ कुछ होते हैं, राइट, कुछ कुछ मिस हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग हैं। हम कोई भी ये नहीं कह सकते मेरा शरीर में सिर्फ एक ही अंग है, या कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे शरीर के हाथ का कोई काम नहीं है, पैर का कोई काम नहीं है, कान का कोई काम नहीं है। हम नहीं कह सकते। जब शरीर का सारा अंग मिलकर काम करता है तभी ये शरीर चल पाता। अब मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर के प्रचार कर रहा हूं तो क्या सिर्फ मेरा मुंह कार्य कर रहा है? नहीं, मेरा पैर कार्य कर रहा, मेरा हाथ कार्य कर रहा, माय आईज, मेरे आंख कार्य कर रहे हैं, मेरा दिमाग कार्य कर रहा। आप सोचो ना, हर एक चीज मिल करके एक शरीर को चलाता है। इसलिए हमें इस बात को भी जानना और इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। कलीसिया परमेश्वर का देह है। द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये परमेश्वर का देह है जिसमें हम सब एक अंग है। हम सब क्या है? एक पार्ट है। अभी आपको इस बॉडी में फिट होना जरूरी है, हमें इस बॉडी में फिट होना जरूरी है। एक और वचन देख लेते हैं, 1 कोरिन्थियों 12 का 12 से 13। यही बात जो रोमियो में लिखा ना, उसी बात को पौलुस एक और बार बताता। आप देख रहे हैं बाइबल में या स्क्रीन में आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है। यहां पर कोई साउथ इंडिया से आया हुआ है या पंजाबी है, गुजराती है या यूपी के हैं, बिहार के हैं करके नहीं है। यहां पर लिखा है हम सब क्या है? एक है। कलीसिया का बड़ी खूबसूरत बात यही है। लेकिन दुख तब ये लगता है क्योंकि कुछ कुछ कलीसियाओं में भेदभाव देखते हैं, अमीरी गरीबी देखते हैं, ऊंच जाति नीच जाति देखते हैं। कलीसियाओं के अंदर होती है तो वो क्या है? वो कलीसिया नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार सब एक हैं और हम सब का अलग अलग काम है। हमें सब मिल करके इस कार्य को करना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कलीसिया परमेश्वर का देह है। जब हम बताते हैं कि हमारा यूनिवर्सल चर्च, जो कैथोलिक चर्च कहते हैं, तो पूरा विश्व भर चर्च का एक ही कार्य है, परमेश्वर की महिमा करना, अपने आप को तैयार करना। उसका विषय में हम आगे आएंगे। वचन हमें यही बताता है कि हम सब एक देह हैं, हम एक देह के हैं। हम में से कोई उठ करके ये नहीं कह सकता कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अलग तरीके से करूंगा। नहीं, हमें इसके साथ जुड़ करके करना है, हमें इस देह में रह करके करना है।
हार्ट कभी ये नहीं कह सकता कि भैया मैं जन्म से काम करूं तो ज्यादा थक गया हूं, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं करके हार्ट नहीं कहेगा। जब आप गिर रहे हो तो हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तो बताया ही नहीं कि मुझे ऐसे पकड़ना है करके, ऐसे नहीं करेगा। सब अपने आप काम करते हैं। कलीसिया की खूबसूरती यही है, आप सब अपने अपने स्थानों में बैठे हो, लेकिन आपके लिए एक जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन से, उसको आपको करना है, तब मिल करके कलीसिया बढ़ती है। जैसे हम यहाँ पर वचन सुन रहे हैं और वहां पर कुछ लोग बच्चों को देख रहे हैं, एक सेवा है। वचन सुनने से पहले कुछ लोगों ने यहाँ पर गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना में हमें अगुवाई किया, सेवा है। चर्च जब हम आए सब बहुत ही क्लीन था, सब अच्छे से अरेंज किया गया था, क्योंकि किसी ने उसके पीछे काम किया। काम है, सेवा है। सर्विस खत्म होते ही हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा, हम मिलकर के संगति करते हैं, क्योंकि उसको किसी ने बनाया, किसी का काम है। सब एक देह के हैं, हम सब एक शरीर के हैं, लेकिन हमारा अलग अलग काम है। यदि सब कहेंगे कि हम ही प्रचार करेंगे तो नहीं चलेगा। सबको अपना अपना काम देखना जरूरी है। यदि हम परमेश्वर को अपना मतलब परमेश्वर की इस कलीसिया को परमेश्वर की देह के रूप में जब हम विश्वास करते हैं, तो दो बातें हमारे साथ होगी। वो क्या है कि मसीह को अपना सर के रूप में हम स्वीकार करेंगे, ठीक है। यानी जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का कलीसिया यीशु मसीह का देह है, तो हम किस बात की घोषणा करते हैं कि मसीह मेरा सर है। यानी हम यीशु मसीह की प्रभुता की अधीनता में अपने आप को रखते हैं। कलीसिया की हर एक बातें यीशु मसीह के वचन के अनुसार होगा। और दूसरी बात वही मैं बता रहा हूं कि अपने आप को मसीह की अधिकार के अधीन में हम रखेंगे। हम यीशु मसीह को अपना सर के रूप में स्वीकार करेंगे और उसके अधीनता में हम हर एक चीजों को रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कलीसिया बहुत ही खूबसूरत है, कलीसिया बड़ी विस्तार है, हर प्रकार की सुविधाएं हैं वहां पर, लेकिन वहां पर मसीह नहीं है। ये काल्पनिक कहानी है, मैंने कहीं सुना था कि एक गरीब आदमी, उसका कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं था, एक दिन वो बहुत ही बेचैनी सा फील कर रहा था, तो उसको चर्च जाने का मन हुआ। तो वो एक अच्छा सा एक चर्च के अंदर प्रवेश करने की कोशिश किया, तो उस चर्च के लोगों ने उसके रोक दिया। बोला कि भाई साहब आप कैसे दिख रहे हो, अब तो आपका कपड़ा ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है, अब बाहर चले जाओ, आप हमारे चर्च के अंदर नहीं आ सकते करके उसको बाहर कर दिया। तो ये आदमी बड़ी दुखी होकर के बाहर आया, ऐसे खड़े खड़े रो रहा था। तो उसके पास एक और आदमी आकर के पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया मैं इस चर्च के अंदर जाने की कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चिंता मत करो, उन लोगों ने मुझे भी बुलाया नहीं, तो कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं बैठ जाएंगे करके। तो इस गरीब व्यक्ति ने उस आदमी से पूछा वैसे आप कौन हो, आपको उसने अंदर क्यों नहीं आने दिया करके। उसने बोला मैं ही यीशु मसीह हूं, मैं उनके साथ संगति करने के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे दूर कर दिया, मुझे बाहर कर दिया, लेकिन मेरी नाम की उपासना वहां पर हो रही है, मेरे नाम से बहुत कुछ कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे कलीसियाओं में यही बात होती है, प्रभु का नाम तो लेते हैं लेकिन प्रभु वहां पर नहीं है। मत्ती 7 में इस रीति के लोगों को ही यीशु मसीह चेतावनी देकर के कहा है कि आखिरी दिन जब यीशु मसीह के सामने वे खड़े होकर के कहेंगे कि हे प्रभु आपके नाम से तो हमने अद्भुत काम किए, शैतान को बहाया, सब कुछ किया, तो यीशु मसीह क्या कहेंगे उनसे, मैं तुझे नहीं जानता। जब तक ये कलीसिया, जब तक सीजीसी कलीसिया यीशु मसीह को अपना सर नहीं मानेगी, यीशु मसीह हमें स्वीकार नहीं करेगा। शायद ये काल्पनिक कहानी था, लेकिन एक सच्चाई हमें बताती है कि हमें मसीह को स्वीकार करना, मसीह की आधिकारिकता को, यीशु मसीह ने जिस प्रकार की ढांचा कलीसिया के लिए बना के रखा है, उसको बनाना, उसको अपनाना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लोग हैं, मैं हर बार आप लोगों को वार्न करता हूं। मत्ती के 13वें अध्याय में लिखा है कि एक किसान तो बड़ी मेहनत करके अपने खेत में बीज बोया था कि उसकी फसल काटे, लेकिन दुश्मन ने आकर के रात को क्या कर लिया, जंगली बीज डाल दिया कि उनका खेत पूरा खराब हो जाए। लेकिन उस मालिक ने क्या किया, सारे बीजों को बढ़ने दिया, और अंत के दिन जब फसल काटने का समय आया, उसने सबको एक साथ काटा
और जंगली पेड़ों का क्या हाल हुआ? उसे जला दिया गया था, और जिसमें सच में फल था उसको रखा गया था। वचन में ही लिखा है, कलीसिया चाहे बढ़ते जाए, कलीसिया चाहे जैसा भी हो जाए, लेकिन जब यीशु मसीह जब उसका चेकिंग करेंगे, जब यीशु मसीह मूल्यांकन करेंगे, जब हम वचन के सामने उस आग के पट्टी में जब हम उतरेंगे, क्या हम वहां पर खरे उतरेंगे? एक जरूरी है सोचना। पिछले हफ्ते मैं हॉस्पिटल गया था और मेरे सर में कुछ स्किन टैग्स थे, उसको रिमूव करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलने गया था। और उन्होंने मुझे देखा, चेक किया और कुछ दवाई वगैरह दिए और मुझे कुछ मशीन से उसको सारा निकाल दिए। बहुत सारा निकला तो थोड़ा बहुत। क्या मैंने ये बोला कि ये तो मेरा शरीर का अंग है, इसको निकालो मत करके? क्या मैंने कहा? नहीं, है तो मेरे शरीर का ही है ना, मैं जो खाता हूं उसी से वो भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये मेरे शरीर के लिए लाभदायक है? नहीं। हमारे शरीर में ऐसा कोई अनुचित चीज रह गई है, उसको हम रिमूव करते हैं। वही काम परमेश्वर भी करेगा, क्योंकि ये कलीसिया क्या है? मसीह का देह है, मसीह इसका सर है। और मसीह को पता है, यीशु मसीह को पता है कब किस चीजों को हटानी है, कब किन बातों को रिमूव करना है। वो परमेश्वर करेगा, और तब हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसका शरीर है। हम अंग हैं, लेकिन हम अपने आप में कुछ नहीं कर पाएंगे। वी आर जस्ट द पार्ट ऑफ दिस बॉडी, और यहां पर परमेश्वर पूरा प्रभुता रखता है। एक आखिरी बात आज हम सीखने वाले हैं। वचन हमें कलीसिया के बारे में क्या बताता है? कलीसिया मसीह की दुल्हन है। द चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। शायद आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, ये क्या बता रहे हो अब? दुल्हन? वचन हमें ये बताती है। इनफैक्ट हम पढ़ेंगे उस वचन को, इफिसियों 5:25 से 27 को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान के शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। नया नियम में खास करके कलीसिया को मसीह का दुल्हन का दर्जा दिया जाता है, कि परमेश्वर इस कलीसिया को अभी तैयार कर रहा है, इस कलीसिया को अभी प्रिपेयर कर रहा है, ताकि उस मेमने की विवाह के दिन हम सब एक दुल्हन की तरह उसके सामने उपस्थित हो सके। बहुत ही खूबसूरत है जब हम इस बात को पढ़ते हैं, जब आप इस बात को समझते हैं, जब आप इस बात को सीखते हैं। ये आपको बहुत कुछ बताती है कि कलीसिया में हमें रहना क्यों जरूरी है, कलीसिया में सदस्य बनकर रहना क्यों जरूरी है। ये हमें बताता है, क्योंकि हमें तैयार किया जा रहा है, हमें तैयार किया जा रहा। आप लोगों ने शादियों में अटेंड किए होंगे, दुल्हन कितना सज धज कर आई होगी। कभी कभी तो पहचान में भी नहीं आती है कि यही लड़की है क्या ये करके। उस प्रकार की सजावट होती है, उतनी उन्हें ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, उतने लगाए जाते हैं। बेचारा दूल्हा अगले दिन उठ के देखेगा तो कुछ और ही औरत दिखेगी। क्या कहना चाह रहा हूं? इतना प्रिपरेशन होता है कि वो स्त्री अपनी विवाह के दिन के लिए तैयार हो जाए, और यीशु मसीह उसी कार्य को कर रहा है। जब यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया तो वो यही कहा था कि मैं वापस आऊंगा, और जब वो वापस आएगा सारे लोगों को न्याय करने के लिए आएगा, तब अपने कलीसिया को अपने साथ लेकर के रखेगा। लिखा है, वचन में लिखा है ना कि एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें। हम एक तेजस्वी यानी एक रेडियंट, एक चमक दमक रीति से बनकर हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ये कब पूरा होगा पता? यदि आज आप देखोगे दुनिया में ऐसा कोई भी चर्च नहीं है जो कह सके कि हमारे अंदर कोई भी कलंक नहीं है, हमारे अंदर कोई भी गुनाह नहीं है, हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है करके कोई भी चर्च नहीं बता सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक ये चर्च इस धरती में है, हमें अलग अलग प्रकार की कमियों को सामना करना पड़ सकता है। चार्ल्स स्पर्जन ने इस प्रकार कहा, हर एक कलीसिया आपके लिए अच्छी कलीसिया दिखेगी, लेकिन जिस दिन आप उस कलीसिया में चले जाओगे उस दिन से आपको उस कलीसिया की कमियां दिखने लगेगी। बाहर से देखो सब अच्छा है, वाह इतनी अच्छी कलीसिया, इतने सारे लोग आते हैं,
प्रभु की आराधना हो रही है। लेकिन जब वहां जाकर के आप देखोगे, आपको लगेगा भैया यहां पर भी यही बात हो रही है। लेकिन मसीह क्या कर रहा है, इस कलीसिया को अभी तैयार कर रहा है। और वचन लिखा है देखो कि हमें पवित्र किया जा रहा है। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है। इस वचन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इनफैक्ट हम सब क्या एक बार इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है? हम एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि यही हमारे साथ होने वाला है। एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यही इस कलीसिया का भविष्य है। यही विश्व भर सच्ची रीति से परमेश्वर की आराधना करने वाली कलीसियाओं की भविष्य है। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें पवित्र कर रहा है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करके एक कलीसिया में जुड़े थे, तब शायद आपके अंदर अलग प्रकार की पाप थे। लेकिन जैसे जैसे आप वचन में, वही आगे लिखा है ना, देखो, वचन के द्वारा जल के स्नान से, यानी वचन जो हम पढ़ते हैं वो एक प्रकार हम नहा रहे हैं उसमें। हम जितना ज्यादा नहाएंगे उतना ज्यादा हम पवित्र होते जाएंगे। वचन जरूरी इसलिए है क्योंकि वचन के पास वो अधिकार है कि हमारी पापों को हमारे अंदर से दूर कर सके, हमें पवित्र करता है। वचन के नहाने के द्वारा, उस जल के स्नान के द्वारा हमें शुद्ध करता है और ऐसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है, एक रेडिएंट चर्च जिसमें ना कलंक, ना कोई प्रकार की रिंकल हो करके लिखा। मतलब गंदगी की बात नहीं है यहां पर, वहां पर कुछ रिंकल भी नहीं होगा। कुछ लोग स्पेशली जो कुछ लोग इतना कपड़े को इस्त्री करके पहन के आते हैं, उसमें एक भी आपको रिंकल नहीं, तो एकदम ऐसा लगेगा कि अभी अभी नया खरीद के लाया हो। परमेश्वर कलीसिया को ऐसे बनाने वाला है। जब आज शायद हम सबके अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर कमी है, आप सबके अंदर कमी है, लेकिन जब हम मसीह का दुल्हन बन के मसीह के सामने एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में खड़े होंगे, तब हमारे अंदर ना कोई क्या है कलंक होगा, ना कोई जुर्री होगी, और लिखा है ऐसे कोई भी वस्तु नहीं होगा। लेकिन हम कैसे होंगे? पवित्र और निर्दोष। हम पवित्र किए जाएंगे और हमारे ऊपर कोई दोष नहीं होगी, हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं होगी। लेकिन कई बार कलीसिया इस बात को भूल जाती है। कलीसिया इस बात को भूल जाती है कि यही हमारा मकसद है जिसके लिए हम मिल रहे हैं। आजकल कलीसिया आना अलग अलग प्रकार की स्कीम्स को अपनाने के तरीके में हो गया। कुछ कुछ लोगों के पास 5-6 चर्चेस का मेंबरशिप है। क्या पता कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए। नहीं, हमें इस मकसद के साथ चर्च नहीं आना है। हमें इसलिए आना है क्योंकि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, परमेश्वर हमें शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, हमारे अंदर की हर एक गंदगी को हटा रहा है, ताकि हम निर्दोष और पवित्र होकर के मसीह का दुल्हन के रूप में वहां पर हम खड़े हो सके, वहां पर हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रकाशित वाक्य 19 में इसके विषय में लिखा है कि मसीह का जो मेमने का जब विवाह होगा, तब कलीसिया मेमने के सामने खड़ी होगी निर्दोष, स्वर्ण वस्त्र पहनकर। कोई भी हम में कोई गलती नहीं देख पाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र कर देता है। इसलिए कलीसिया हमें मिलना बहुत जरूरी है। संगति करना क्यों जरूरी है? हम तो मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, सिर्फ संडे का दिन छुट्टी मिलती है। हम सब मिलकर के उस दिन कपड़ा धो देते, घर साफ सफाई कर देते। हम क्यों चर्च आते हैं, हम क्यों संगति करते हैं? क्योंकि हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा जब हमारा स्नान होता है तो वो हमें पवित्र कर रहा है, वो हमें शुद्ध कर रहा है। तो आज मैं आप लोगों को दोबारा एक बार याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपके मन में कोई भी प्रकार की और विचार हो कि मैं इस कारण के लिए चर्च आता हूं, तो प्लीज अपने आप को जांचें। हमारे चर्च में से बहुत सारे लोग आए हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आएंगे, फिर मेरे पास आकर के बोलेंगे पास्टर जी मुझे बैप्टिज्म लेना है। मैंने बोला भाई साहब अभी अभी तो आए हो, इतना जल्दी क्या है? अगले हफ्ते से आदमी गायब। क्यों?
उनको कोई क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। उनको पता है कि यदि मसीह का सर्टिफिकेट दे दूंगा तो मुझे माइनॉरिटी कोटा में जगह मिल जाए, तो मैं चर्च चला जाता हूँ। एक बार तो पानी में डुबकी लगानी है, कोई गर्मी का सीजन है, कोई दिक्कत भी नहीं है। चर्च आने का मकसद वो नहीं है। और कुछ चर्चेस आजकल मसीह के नाम को, वचन को इतना मजाक बना करके रखा है कि आप यहां आओ आपको फॉरेन का वीजा लग जाएगी। चर्च है भैया, ये कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है। यहां आओगे तो वो हो जाएगा, आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाएगी, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। क्या क्या बताते हैं, मसीह के नाम को और मसीह के देह में कलंक करते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है, इसी बात के लिए हम बुलाए गए हैं कि हम इस वचन के स्नान के द्वारा पवित्र बनते जाए, ना कलंक ना दोष, और परमेश्वर के सामने एक तेजस्वी कलीसिया बनकर खड़े हो जाएं। आज हमने 3 बातों को सीखा, हम जल्दी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 बात क्या था? पर कलीसिया वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर का, एक साथ बोलिए, कलीसिया परमेश्वर का कार्य है, कलीसिया मसीह का देह है, और कलीसिया मसीह का दुल्हन है। इसमें हमारा कोई काम नहीं है। करने वाला परमेश्वर, करवाने वाला परमेश्वर, उसे महिमा किसको मिलती है? वो भी परमेश्वर का है। इसलिए आज हमने क्या सीखा, यदि हम उसको सारांश में एक लाइन में देखेंगे तो वो यही है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कलीसिया परमेश्वर के कार्य का परिणाम है, जहां वह हमारा सिर है और हमें एक देह के रूप में एक करता है और हमें अपने दुल्हन बनने के लिए तैयार करता है। कलीसिया परमेश्वर का काम है, वो हमें बुलाता है, हमें पवित्र करता है, हमें एक देह करता है, और इस एक देह को वो तैयार कर रहा है कि हम उसकी दुल्हन बन सके, हम उसके सामने एक तेजस्वी कलीसिया होकर के खड़े हो सके। आज हमने परमेश्वर के वचन से यही सीखा था कि कलीसिया का हर एक काम परमेश्वर का है। हमें जोड़ने वाला, हमें बुलाने वाला, हमें पवित्र करने वाला, हमें खरीदने वाला सब परमेश्वर है, और वो हमें अपना देह बनाता है, हमारे लिए एक मकसद देता है, हमें बढ़ने का मौका देता है, और हमें अपना दुल्हन बना करके एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में सजावट करके अपने सामने खड़ा करने के लिए वो तैयार है।